नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा था और आज इसी के आगे हम दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बना और 1249 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के लिए नासिरुद्दीन महमूद द्वारा उलूग खां की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया था। तो आइए गयासुद्दीन बलबन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बना। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 ईस्वी में उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया था और जो गयासुद्दीन बलबन था उसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के समय जो उसका शासनकाल रहा वह इसी के द्वारा संचालित किया गया। कहने मात्र के लिए ही नासिरुद्दीन महमूद जो था वह दिल्ली सल्तनत का शासक था। सारा कार्यभार इसी के द्वारा किया जाता था। तो 1249 ईस्वी में उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद द्वारा प्राप्त की। और यह दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माण करता रहा था। इस पॉइंट को भी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माण करता, दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माण करता।
तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखते चलेंगे। तुर्की जो सरदार थे उनके प्रभाव शक्तियों को नष्ट करने के लिए उसने इल्तुतमिश द्वारा जो तुर्कानी चहलगानी प्रथा बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुर्कानी चहलगानी जो प्रथा थी उसको समाप्त किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने समाप्त किया। और तुर्कानी चहलगानी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इसे भी लिखेंगे। तुर्की सरदारों के प्रभाव तथा शक्तियों को नष्ट करने के लिए इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान चहलगानी को इसने समाप्त कर दिया। को बलबन द्वारा समाप्त कर दिया गया। और जो बलबन था उसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त नीति का पालन किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बलबन से आएगा तो यही है कि लौह और रक्त नीति का प्रारंभ किसने किया था? तो लौह और रक्त नीति का प्रारंभ बलबन के द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लौह एवं रक्त नीति का प्रयोग बलबन द्वारा किया गया। और बलबन ने सिजदा तथा पोगोस प्रथा का भी प्रारंभ किया था। और इसके द्वारा ईरानी त्योहार नवरोज या नौरोज मनाने की प्रथा की भी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे राजत्व के सिद्धांत की घोषणा करने वाला प्रथम सुल्तान। बस बलबन ने सिद्धार्थ पोगोस प्रथा का भी प्रारंभ किया था। और ईरानी त्योहार नौरोज को भी मनाने की प्रथा बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी।
सिजदा का जो अर्थ होता है वह सुल्तान के सामने सिर झुकाना तथा पोबोस जमीन के बल लेटकर सुल्तान को प्रणाम करना। यह दो जो थे उनके लिए रीतियां थी, वो बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सिजदा पावोस भी लिखा हुआ मिलता है और पावोस भी मिल जाता है, तो पावोस और सिजदा के बारे में देखेंगे क्या है सिजदा और पावोस। सिजदा सिर को झुकाना, और ये जमीन के बल लेटकर जमीन के बल लेटना। पाबोस का सीधा सिर के जो था उसको सुल्तान के सामने झुकाना, इन दो रीतियों का प्रारंभ किया था। और इसमें ईरानी त्योहार नवरोज को मनाने की प्रथा शुरू की। इन पॉइंट्स को लिखेंगे। इसने स्वयं को ईश्वर की छाया तथा द्वितीय भगवान एवं जिले इलाही कहा। और बलबन के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था, जिसमें इसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया था। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि इसके शासनकाल में, इसके अर्थात गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुआ, जिसमें इसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे और कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स और रह गए, उन्हें भी देखते चलते हैं साथ ही साथ। इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें लिखेंगे। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी, जिसे हम स्पाई सिस्टम या इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहते हैं। यह इसी के द्वारा शुरुआत किया गया था। और मेवात साम्राज्य जो था उसका पतन भी इसी के शासनकाल के समय हुआ था। तो सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग की स्थापना की।
स्थापना। और अगला पॉइंट लिखेंगे मेवात साम्राज्य का पतन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। और बलबन के शासनकाल में ही बंगाल में तुगरिल खां के द्वारा विद्रोह हुआ था, जिसका बलबन ने बर्बरतापूर्ण रूप से दमन कर दिया था। और इसके शासनकाल में बंगाल विद्रोह, बंगाल में तुगरिल खां द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका दमन इसने बर्बरतापूर्ण रूप से किया। 1287 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक बना था। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई। और इसमें लास्ट गुलाम वंश का अंतिम पॉइंट है कैमूर गुलाम वंश, इलवरी वंश या मामलुक वंश का अंतिम शासक था। वंश का अंतिम शासक था। तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। मंगला ने रक्त देवी के बल पर मंगला ने रक्त देवी के बल पर नवपाश की। तो मंगोल आक्रमण ये बलबन द्वारा जो कार्य किए गए थे, बलबन के शासनकाल में जो भी घटनाएं या जो भी प्रथा उसने लागू की उनके बारे में है। रक्त और लौह नीति, रक्त व लौह नीति, देवी, इसने स्वयं को ईश्वर कहा था तो उसी के लिए यहां पर देवी कहा गया। स्वयं को ईश्वर के बल, तो यहाँ पे बल का मतलब है बलबन, क्योंकि ये सारी बातें बलबन की हैं तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया। नवरोज त्योहार पासे पागोस, जो जमीन के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा थी। सिजदा,
सुल्तान को सर झुकाकर सलाम करने की प्रथा जो थी वह सिजदा कहलाई। और इसी के साथ गुलाम वंश यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।